नेपोलियन बोनापार्ट एक महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व जिनकी वीरता और लीडरशिप ने सभी को हैरान किया। नेपोलियन एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर और पॉलिटिशियन थे जिनके योगदान ने यूरोप के इतिहास को नया आयाम दिया। इस वीडियो में हम नेपोलियन की कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आपको न पता हो। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1759 को कोर्सिका, फ्रांस में हुआ था। उनके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था, जो राज्य विकास अधिकारी थे, और उनकी मां का नाम लेटिजिया रामोलिनो था। उनका परिवार कोर्सिका के एक छोटे से गांव में रहता था और उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब थी। नेपोलियन का करियर 1775 में फ्रेंच सेना में शामिल होने के बाद शुरू हुआ। उन्होंने जल्द ही अपनी प्रतिभा और योग्यता दिखाई, जिससे उन्हें सैन्य क्षमता और नेता की पहचान बनाने में मदद मिली। 1799 में नेपोलियन ने फ्रांस में राजनीतिक क्रांति की। इस क्रांति के दौरान उन्होंने पॉल बर्तियर को उनके स्थान से हटा दिया और फिर फ्रांस के पहले कंसुल के रूप में सत्ता में प्रोग्रेस की। नेपोलियन ने अपनी प्रतिभा और लीडरशिप का इस्तेमाल करके अपनी सत्ता को स्थापित किया और इससे उन्हें फ्रांस के राजनीतिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। नेपोलियन के समय में यूरोप में नेपोलियनिक युद्ध हुए जो 1803 से 1815 तक चले, और नेपोलियन ने अपनी सैन्य कुशलता और नीति के माध्यम से एक बड़ी सेना बनाई और फिर अलग अलग राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाया। नेपोलियन ने एक नया कानूनी धारा को अपनाने का प्रयास किया था, जो कोड नेपोलियन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ये धारा नागरिक कानून के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण थी और उसने यूरोपीय कानूनी प्रणाली को प्रभावित किया। नेपोलियन का पतन 1814 में हुआ, जब उनको सत्ता से बाहर किया गया और उन्हें एल्बा द्वीप पर एग्जाइल्ड कर दिया गया। फिर वह 1815 में एक बार फिर सत्ता में आए, लेकिन उनका पतन फिर से आया जब उन्हें वाटरलू की लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें फिर से सत्ता से बाहर किया गया और वे सेंट हेलेना पर गिरफ्तार हो गए, जहां उनकी मृत्यु 5 मई 1821 को हुई। नेपोलियन का व्यक्तित्व और कार्यक्षमता को अनेक लोग आज भी आदर करते हैं।